नमस्कार, मैं आपके साथ रेखा कुमावत रिपोर्ट इंडिया टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लाइव तस्वीर दिखाने जा रही हूँ लोहागल के उच्च माध्यमिक विद्यालय की, जहाँ पर आज वार्तालाप का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें कई बार के लोगों ने आके अपना विचार प्रकट किया। उसमें मीडिया प्रभारी रेखा कुमावत ने भी अपनी मीडिया लाइन के बारे में कुछ राय बताई। आइए देखते हैं लाइव तस्वीरें। बड़ों को बात करके देखा होगा कि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, पहले ऐसी नहीं पड़ती थी। आपकी स्कूल में, घर पे आप उन चीजों को फॉलो करें, ताकि हम जो हमारे सामने समस्या आ रही है बहुत बड़ी पर्यावरण से रिलेटेड, हम उसको कम करने में अपना थोड़ा सा तो एटलीस्ट रोल अदा कर सके। भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि अतिथियों का स्वागत भारतीय परंपरा में किया जाता है। तो मैं आपको स्वागत करना होगा करके मैं बताऊंगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या खासियत है कि ये ऊपर सूर्य की किरणों से जो ऊष्मीय किरणें आती है ना, जिनको अपन इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं या जिनको हीट रेडिएशन भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। और मेरी आवाज तो पीछे तक आ रही होगी ना? आ रही है मैडम को, बिना इसके भी आ रही है, क्योंकि मेरे को जोर से बोलने की आदत है। इनको अपन ऊष्मीय किरणें, ऐसे ज्वलन टॉपिक्स पे, ऐसे समसामयिक टॉपिक्स पे अपनी राय हमारे बीच में रखेंगी, आपको मार्गदर्शन देगी कि आप किस तरह से छोटी छोटी इनिशिएटिव लेकर के, छोटे छोटे कार्य करके कैसे पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका भी सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ में है अरमान सर, जो कि आपको नेतृत्व कौशल, जो कि 21वीं सेंचुरी कौशल में बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया गया। तो बच्चों, एनवायरमेंटल इश्यूज या पर्यावरण के को समझने के लिए मुझे लगता था कि बहुत बड़े बड़े बच्चे होंगे, लेकिन आप तो बहुत छोटे छोटे 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे हो। आप पर्यावरण से समझते हो क्या होता है? वातावरण से समझते हो क्या होता है? समझते हो थोड़ा थोड़ा, है ना? जहाँ हम सांस ले रहे हैं, हम रह रहे हैं, जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है, एनवायरमेंट है, वो सब क्या है? वातावरण है। परिस्थितियाँ हैं, हमारे साथ साथ पेड़ पौधे भी जुड़े हैं, हमारे साथ साथ बिल्डिंगें भी जुड़ी हैं, ये मेज कुर्सी सब जुड़ा है ना? तो अभी तुमने बहुत सारा अगर अखबार पढ़ते हो तो अखबार में पढ़ा होगा हरित गृह प्रभाव के बारे में। 6ठी 7वीं क्लास में कभी आपने हरित गृह प्रभाव के बारे में पढ़ा? नहीं पढ़ा? अच्छा, तो फिर आपके लिए भारी हो जाएगा। गुनगुना के चिकन लिया है, टेबल पे रख दिया। और पेड़ के लिए इनिशियली हम प्लांट लगाएंगे, पौधा लगाएंगे, है ना? पेड़ थोड़ी लगाएंगे, हम पौधा लगाएंगे, ठीक है? और 3 दिन में इसका जो भी रिजल्ट हो, 3 दिन के अंदर अंदर आप प्लांट लगा करके अपने क्लास टीचर को बताएं। मुझे कोई ऐसा है जिसने नहीं देखा? सबने देखा ना? आकाश में उड़ती हुई चिड़िया किसने देखी? सबने देखी ना? अब ये बताओ, उन चिड़ियों को इस रूप में किसने देखा कि एक त्रिकोण बन रहा है, आगे एक चिड़िया और पीछे बहुत सारी चिड़िया? सबने देखा ना? ऐसा नहीं लगता कि एक चिड़िया सब चिड़ियों को बता रही है कि देखो मेरे पीछे पीछे चलो? लगता है ना? इसी व्यक्ति अपने अनुयायी को, अपने पीछे चलने वाले लोगों को ये बताए कि उसको आगे क्या करना है।
कैसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, इसको क्या कहेंगे हम? नेतृत्व। हम हमारे आसपास के लोगों को, हमारे जो उनसे छोटे बच्चे हैं उनको एक से पता चलेगा कि नेतृत्व क्यों अच्छा नहीं है, एक से पता चलेगा कि नेतृत्व क्यों अच्छा है। बात है उस समय की जब हिमालय की तलहटी में तो छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में एक झील हुआ करती थी। हिमालय की तलहटी में दो छोटी पहाड़ियों के बीच में एक झील हुआ करती थी और उस झील में बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। कौन रहते थे? मेंढक। देखो, कोई भी नेता या नेतृत्व करता सभी गुण लेकर पैदा नहीं होता है। उसका पर्यावरण, उसके साथ में रहने वाले लोग, जहाँ पे वो काम करता है वो लोग, जहाँ पे वो पढ़ता है वो लोग, उनको देखकर यहाँ पे देख रहा हूँ कि फीमेल पॉपुलेशन भी उतनी है कि कार में इनको भी हमारे साथ लेके आया था, लेकिन क्योंकि मेरी वाइफ है और इन्होंने भी मेरे को बिजनेस में जॉइन किया है। तो बिजनेस के आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई अजमेर से ही करी थी। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं अपनी आगे एजुकेशन लेने के लिए अजमेर से बाहर पूना गया था, जहाँ पे मैंने मेरी बीकॉम करी और मैंने और गंगा इधर उधर होती हुई कहाँ चली जाएगी? समुद्र में। तो जो पीने का पानी था वो अपने लिए धीमे धीमे कम होता जाएगा। तुमने सुना होगा ना कि आने वाले वर्षों में हमारे बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं रहेगा। 22वीं सदी में पानी का बहुत भयंकर संकट होगा, क्योंकि वो ग्लेशियर्स पिघल के चले गए। वो चले गए समुद्र में, और समुद्र में जो ग्लेशियर्स थे, जो ध्रुव थे, वहां से भी बर्फ पिघलने लगी। तो समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगा, और समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगा तो समुद्र के आसपास जितने भी शहर बसे हुए हैं, जैसे तुमने कभी अखबार, जबकि ओजोन डिप्लीशन, ओजोन गैस जिम्मेदार है हरित प्रभाव के लिए, लेकिन ओजोन डिप्लीशन का मतलब है कि जो अपनी ओजोन लेयर है उसका थिन होना। क्यों थिन होना? कि अपने जो फ्लोरोकार्बन्स हैं ये जाकर के ऊपर रिएक्शन करते हैं और ओजोन को डिप्लीट करते हैं O2 एंड O में, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि अपनी ओजोन लेयर थिन होती है, और ओजोन लेयर के थिन होते ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से नीचे तक, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन शॉर्ट वेवलेंथ जब हम खाना खाते हैं हमारा पेट भर जाता है, और भरने के बाद में जब थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज हमारे ब्लड में आता है तो हमें ऐसा लगता है कि नींद आ रही है, ठीक है। थोड़ा हमारा बीपी भी हाई हो जाता है खाना खाने के बाद, ठीक है ना। मुझे आपको बताना है नेतृत्व और नेतृत्व का कौशल। अब कुछ बच्चे तो बहुत छोटे हैं, है ना। अच्छा, तो हमारी पृथ्वी में तो बर्फ भी जमी हुई है। तुमने आर्कटिक के बारे में पढ़ा होगा कि ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है ना। तो ये ध्रुवीय जो बर्फ है, फिर हमारी हिमालय की बर्फ है, ये अगर इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अच्छा इस दौरान कार्बन का उत्सर्जन भी होता है। ये सब जो गतिविधियां अपन करते हैं ना, इस दौरान कार्बन का उत्सर्जन भी होता है। तो ये जाकर के एक तो गर्म वातावरण, दूसरा कार्बन का उत्सर्जन, ये जाकर के बर्फ ये काम कम करे, ठीक है ना। तो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर घटे। आप अपने स्तर पर एक काम जरूर कर सकते हो, पौधारोपण। अपन पानी की बोतल लाते हैं, कई बार तुम स्कूल में पानी की बोतल पूरी नहीं पीते हो ना, तो क्या करते हो? यूं ही कहीं भी गिरा देते हो। सोचते हो कि इसको कहाँ डालें? इसको अपन पेड़ों में डाल सकते हैं। स्कूल में भी पेड़ पौधे हैं, घर पे भी हैं, रास्ते में भी हैं, पर मैंने देखा है कि कहीं भी फटाफट तो बोतल को खाली कर देते हैं। खाली करने से मतलब जी सर, आज आप सरकारी स्कूल में आए हो लोवागल में, तो आज क्या विशेष कार्य था? आज यहाँ पर आने का प्रयोजन था कि यहाँ पे बच्चों को नेतृत्व और नेतृत्व कौशल के बारे में बताना था। और बच्चे थोड़े छोटे भी हैं और थोड़े बड़े भी बच्चे थे, तो उनके हिसाब से उनको स्टोरीज़ के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश की है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत ये कार्य हुआ है, और इसमें हम लोगों को सौभाग्य मिला है कि हम गवर्नमेंट स्कूल में जाकर बच्चों से इंटरेक्ट करें, उनके साथ जुड़ें, उनको चीज़ों के बारे में बताएं।
जी सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर हरपाल सिंह, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय। ओके, थैंक यू। अब क्योंकि वो तलहटी है, ऊपर से पानी नीचे आएगा ही, तो धीरे धीरे वो झील जो है वो भरने लग गई। क्या होने लग गई? अब भरने लग गई तो भाई मेंढक कैसा प्राणी है? भैंसा है ना, एम्फीबियन है ना, तो वो थल पे भी रहेगा, जल में भी रहेगा। केवल और केवल वो जल में नहीं रह सकता। अब वो थल की खोज करने के लिए बाहर निकले सब जने, तो पता चला थल तो है ही नहीं, पहाड़ी है। अब क्या हुआ, आनंद फानंद में सब जने ऊपर की तरफ निकल गए। मेरा परिचय देने की जरूरत ही नहीं है ना। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सबसे पहले संघर्ष ही जीवन है। मैंने ना इस लाइन में आने के लिए बहुत सारे ऐसे संघर्ष किए। मेरा बाल विवाह हुआ था, फिर भी मैं चलती गई। फिर मैंने सिंगिंग की, उसमें भी मुझे कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ, ठीक है ना, लालच नहीं था। जोर से बोलो। मीडिया लैंड में ऐसा है कि जो बोलता है वो सबसे ज़्यादा बोलता है। वो ही मीडिया लाइन में आ सकता है। अगर कोई धर्म करता है तो वो इस लाइन को पार नहीं कर सकता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो एंकर होता है, जो टीवी पे आप देखते हो ना, आप जो लड़की है वो बोलता है एंकर, उसमें उसका सैलरी पेज होता है। मीडिया में ऐसा कोई नहीं है कि उसको पैसा देता है, कोई पैसा नहीं देता है। तो रिपोर्टर्स की ऐसी कोई नहीं है। हाँ, बनना है अगर आपको तो एंकर बनिए। आप एंकर में 30 लाख 40 लाख ये पैकेज मिलता है। जी मैम, बताइए आज का क्या विशेष कार्य है आपका? मैं डॉक्टर मधु गुप्ता आज यहाँ स्कूल में पीएम श्री योजना के तहत बच्चों को अपने वातावरण के प्रति जागरूक करने हेतु, उसकी स्वच्छता के हेतु और अपन वातावरण में किस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के प्रदूषण को कम कर सकते हैं, उससे बच्चों को उसके बारे में जागरूक करने के लिए आई हूँ। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का ये प्रयास, जिससे कि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, सब तरह से वो सक्षम बने, ना सिर्फ किताबों तक उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीमित रहे, बल्कि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो और वो क्रिएटिव बने। इसके लिए ये जो प्रयास है, मैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ साथ मैं इस विद्यालय की प्रिंसिपल मैडम को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो इतने इंटरेस्ट लेकर के इन सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करा रही है। धन्यवाद, थैंक यू। सूर्य की जो किरणें आती हैं, ऊष्मीय किरणें, जब वो रंगों वाली किरणों की बात नहीं कर रही हूँ मैं ना, जो विब्ग्योर तुमने पढ़ा है छोटी क्लासों में, वायलेट, इंडिगो, ये वाला पढ़ा है ना, इंद्रधनुष के रंग, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, उन ऊष्मीय किरणों की बात कर रही हूँ जो सूर्य से आती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की खासियत है कि ये इनको अवशोषित कर लेती है। अवशोषित कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर इनको उत्सर्जित भी कर देती है। अब उत्सर्जित भी कर दिया तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ का टेम्परेचर गर्म हुआ। तो कुछ टेम्परेचर तो हमको पेड़ पौधों को जिंदा रहने के लिए चाहिए भी, है ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो पृथ्वी का टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, जिसमें हम कोई नहीं रह सकते। तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए भी, इसीलिए आप जितने भी ट्रक वगैरह देखते हैं चलते हुए, छोटे छोटे टेम्पो और ये सब देखते हैं, तो ये जो होते हैं इसको बेचने का काम, इसको सर्विस करने का काम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो रहता है वो हमारा किया जाता है। तो ये अभी तक की मेरी जर्नी है छोटी सी। उसके दौरान नेहा ने मेरे को, हमारी शादी हुई तो ये इससे पहले बॉम्बे में काम कर रही थी और ये इवेंट्स का काम कर रही थी, और अब इन्होंने भी 1 साल के अंदर अपना जो काम